मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मेंशन लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेड़ी है, ठीक है, सानू भी पता है कि होएगा कि नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था, आज आप शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूं। तनवीर भाई ने कब बोला था बताइएगा जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद, नहीं, ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन, ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का। सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है, जो कि नाज़रीन आपने भी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास एंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा। वही हुआ, मुश्किल में डाला। और इसको मैं ये भी रीजन आपको बताऊंगा कि इंडिया की टीम ने ये रन्स कम क्यों बनाए। अच्छा, उसकी रीजन है क्या? बता दूं अभी। बिल्कुल। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये जो विराट कोहली ओपन कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पे उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, उसकी मैं वजह बताता हूं। इनके पास जायसवाल है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो बड़ा टैलेंटेड है, और संजू सैमसन, ये दोनों ओपन करते हैं। चलें आप संजू सैमसन को इस वजह से नहीं खिला रहे क्योंकि वो विकेट कीपर है, आपके पास ऋषभ पंत ऑलरेडी विकेट कीपर है। विराट कोहली ने आईपीएल में रन्स किए एज अ ओपनर और ठीक ठाक टॉप रहा, उसने रन्स किए। उसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए उससे यहां ओपन कराया। भाई ये इंडिया की कंडीशंस नहीं है, यहां पे आपको विराट कोहली टाइप का प्लेयर आफ्टर 6 ओवर चाहिए मैच बनाने। अगर आज विराट कोहली होता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग को प्रॉब्लम्स होती। वो अमाद को भी बहुत अच्छा खेलता, वो इफ्तिखार को भी बहुत अच्छा खेलता। दूसरी बात ये, इस टाइप के प्लेयर्स, विराट कोहली टाइप, आप देखना हार्दिक पांड्या हो गया, ऋषभ पंत हो गया, डुबे जो इनका प्लेयर है, और जो वो अक्षर पटेल जो है, ये सब शॉट्स मारते हुए आउट हुए। और अगर विराट कोहली होता, वो पेस को यूज करता है, वो बड़ा टेक्निकल, इन विकेटों के हिसाब से टॉप क्लास का प्लेयर है, रन बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसे ऊपर इनको मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज हो गया। लास्ट मैच में भी विराट कोहली 1 रन पे आउट हुआ है। अगर इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो लाजमी आप विराट कोहली को वही वापस तीसरे नंबर पे आप इसको ले गए। तनवीर भाई, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त मैच अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था फंसा हुआ है, किस हिसाब से फंसा हुआ है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास हैं बैट्समैन, वो बना लेंगे, इतना लंबा स्कोर तो नहीं है। देखिए मैंने तो ये बात की थी कि ये अभी इस टाइम बॉल टू बॉल है, इतनी ज़्यादा विकेट्स पाकिस्तान की गिरी हुई नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश होनी है, अभी देखें तकरीबन 79 रन हो चुके हैं जी, ठीक है, बॉल टू बॉल ही तकरीबन रन है, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल डॉट बॉल से ना जाए। एक आध बाउंड्री अगर लगती है, सिंगल की जगह अगर 2-2 रन होते हैं, वो आप लेने की जो है वो कोशिश करें, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। ये मत सोचें आराम आराम से खेलें, आराम आराम से खेलें, आखिरी ओवर में 7 रन भी होंगे, 6 रन भी हो जाए, 8 रन वो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं है।
मुश्किल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट थोड़ी मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, स्पिनर्स को भी उस तरह जो हिट नहीं कर रही। अब आप जितनी भी इंडिया की बॉलिंग्स देख लें, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बॉलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने भी विकेट्स नहीं देनी, हमने रन रोटेट करने हैं। प्रेशर पाकिस्तान या किसी टीम पे भी आता है, जो बॉल टू बॉल भी चाहिए होता है, कहीं विकेट गिरी हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब आपसे अगर बाउंड्री नहीं मिली, आप उस एक रन को आप 2-2 रन की जगह कन्वर्ट करने की जो है वो कोशिश करें, तो इस तरह आएगा प्रेशर। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बेशक टाइट मैच हो, जाहिर बात है इंडिया की टीम है, कोई युगांडा की टीम तो है नहीं कि आराम से आप इनको हरा दोगे, वो भी आपको टफ टाइम जो है वो देंगे। पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उसे हम सिर्फ मैच तस्वुर नहीं करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जो है वो हम लोग आम लोगों में तो रहती नहीं है। स्टेडियम में भी फड्डे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले ली जाती है, टीवी भी टूट जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हम ये मैच खेलने के लिए दोनों साइड से। अगर इंडिया की टीम हारती है तो उनकी टीम का भी जो है वो बैकलैश किया जाता है इंडिया में, हमारी टीम हारती है तो हम भी जो है वो बड़े आसानी से किसी की भी पैट्रियोटिज्म को जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि यार तुम तो हो ही नहीं मुल्क के लिए खेलने वाले। ये मिजाज क्यों है हमारा, क्या वजह है? दोबारा सवाल कर क्या करें? ये मिजाज जो हमारा है इल्जाम तराशी कर देने का कि भाई हार गया, अब आप तो खेलते हैं ना, आपके पास वो कंडीशंस हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम सिर्फ जीतना ही क्यों चाहते हैं? देखिए उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीज़न सबसे बड़ा होता है। उस चीज़ को हम पाकिस्तान नहीं, इंडिया वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, हम कभी भी नहीं लाते। उसकी वजह से ये इन्होंने माहौल बना हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ये, इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज जब आपस में होगी, अभी आउट हो गया, चौथी विकेट गिरी है जी, ठीक है, बुमराह ने ये विकेट लिया, ठीक है, बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, वो जो है वो इस किस्म की चीज़ें आती हैं। अगर बायलैटरल सीरीज होती रही, कुछ मैचेस पाकिस्तान जीता, कुछ मैचेस इंडिया जीता, कुछ सीरीज वो जीता, कुछ हम जीते, तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये ख़त्म होती चली जाएगी, और जो कि वो बीसीसीआई जो है वो चाहता नहीं है। वो हर दफ़ा कहता है नहीं जी सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने नहीं आना तो किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो, वहां किस चीज़ की आपके लिए सिक्योरिटी है? क्या पाकिस्तान जब क्रिकेट टीम जब यूएई में खेलती थी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो क्या वहाँ दूसरी टीम्स नहीं आ रही थी? वहाँ क्या सिक्योरिटी का मसला है? अगर आपको प्रॉब्लम, आप वहाँ चले जाओ। ये इंडिया कहता है पाकिस्तान को आप 50 दफ़ा इंडिया में बुला लो, पाकिस्तान कभी भी सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई सी भी टीम, अब पाकिस्तान के अलावा जितनी टीम्स इंडिया में आती हैं, क्या आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते? हम वर्ल्ड कप खेलने गए, ठीक है, क्या आप पैदल उनको लेके जाते हैं? 50 ओवर वाला, अभी 50 ओवर खेले, 50 ओवर जब खेले तो सबने आपके मुंह बंद कर दिए, क्योंकि आपको लाले पड़े हुए थे, आप रो रहे थे, आईसीसी के मिन्नतें कर रहे थे, यार पता नहीं पाकिस्तान आता नहीं आता है। लेकिन पाकिस्तान तो चला गया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़े धड़ल्ले से बोला जी पाकिस्तान टीम जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी आप देखें, अभी चैंपियन ट्रॉफी है 2025, उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। क्यों भाई, पाकिस्तान तो चला गया। अगर हम भी इशू उठा सकते थे कि जी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, हम नहीं जाते, लेकिन आप तो बिला वजह बगैर खेले ही, दुनिया की हर क्रिकेट अब आती है, पीएसएल होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आप उस पर भी उंगलियां उठाते कि जी पाकिस्तान में, तो ये खैर ड्रामेबाजी होती है। बड़ी बड़ी धमकियों पे देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ये इतना प्रेशर प्लेयर्स पे आवाम का ना, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं आ जाओ यार, इनके जो प्लेयर्स हैं, इनके प्लेयर्स ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान आना चाहिए इंडिया की टीम को, इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए होते हैं, पता नहीं किसी ने, मैं वही बता रहा हूं ना, एंटी नेशनल हो जाते हैं बिल्कुल, किसी ने प्रेशर डाला हुआ कि यार खबरदार कर रहे हैं कि अगर आपने ये बोला कि जी इंडिया की टीम को, वो तारीफ नहीं कर सकते यार। मुझे एक बात बताएं, अभी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, या कोई भी, अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि हमें पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए, अब देखें वो उसकी बात कितनी वायरल हो गई, ठीक है, पाकिस्तान के लोग कितने खुश हुए कि यार रोहित शर्मा ने बोला। अब मुझे नहीं पता उस रोहित शर्मा को पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, उसने ये जो बोला है, लेकिन उसने क्या दिया है, उसने बोला क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आना चाहिए। अगर क्रिकेट होती रहेगी, उसने ये भी बोला कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी, पाकिस्तान की टीम अच्छी, हम खेलेंगे उनके खिलाफ, हमें जो है वो मजा आएगा, तो वो लोग भी चाहते हैं। अभी जितने भी क्रिकेटर्स, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या इंडिया के क्रिकेटर्स पाकिस्तान के क्रिकेटर्स साथ बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहे? ठीक है, अभी हमें नजर आया युवराज सिंह नजर आया, शाहिद अफरीदी एक साथ घूमते हुए नजर आए, ठीक है, तो अगर क्रिकेटर्स में मसले होते, ठीक है, तो क्या क्रिकेटर्स आपस में बैठे हुए होते? अभी लाला की भी एक वीडियो वायरल हुई है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, वही तो कह रहा हूं ना आपसे, अगर क्रिकेटर्स में इतनी नफरत होती तो क्या वो आपस में मिलते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्रिकेटर्स जब आपस में मिल रहे तो उनको क्रिकेट होने दो ना, उनकी आपस में क्रिकेट क्यों रोक रहे हो? अच्छा, अब जो मजे की चीज आ गई है वो ये है कि जी 35 बॉलों पे 40 रन चाहिए। शादाब आ चुके हैं, इमाद आ चुके हैं खेलने के लिए, दोनों नए बैट्समैन आए हैं, सेटल जो है वो जा चुके हैं,
रिजवान भी आउट हो चुके हैं। अब जो है वो मैच समझ लें इवन है, लेकिन विन प्रेडिक्शन अभी भी 85% पाकिस्तान के लिए। देखिए अभी भी तकरीबन 32 बॉलों पे आई थिंक 35 बॉलों पे 40 रन। हाँ अब एक कम हो गया ना, तो 34 बॉलों पे हो गए तकरीबन। ये तकरीबन आई थिंक 32 बॉल है, सॉरी 39 रन है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है। अब इस मैच की जो सिचुएशन आ गई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर में ये एक मैच पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी, मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि मैच आखिरी ओवर पे जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं आप करें सर। मैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं, बस मेरी बात तो सुन लें। मसला पता क्या है सर? मसला पता क्या है? ये जो हमारा सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें कभी जिनसे बल्ला भी नहीं पकड़ा ना, वो बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। चौका लगाने तो मैं भोपू लेकर आया था, ढोल तो मिला नहीं। मैं कसम से जहां चौके की बारी आती है तनवीर भाई डांटना शुरू कर देते हैं, यार मैं चौका ही नहीं, भोपू नहीं बजा पा रहा हूं, मैं सेलिब्रेट करने दें मुझे। तनवीर भाई मुझे एक बात बताइए, जब मैच शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि यार इजीली शुरू में ये लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा था मुझे लग रहा है मैच फंसेगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। तो आपने इस पर मुझसे ये पूछा था क्यों? अब वो क्यों का जवाब तो मेरे पास है ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपर्ट कोई क्रिकेट हुई नहीं। अब जब मैच फंस रहा है और आखिरी ओवर तक चला गया है, बॉल टू बॉल मुकाबला आ गया है, अब बराबरी का मुकाबला तकरीबन आ गया, दोनों साइड इस वक्त बराबर हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या लगता है बॉलर को क्या हैसियत है? बॉलर क्योंकि आप विकेट निकालनी है या रन रोकने? विकेट निकालनी है। विकेट निकालनी। अगर इंडिया की टीम रन रोकने जाएगी तो वो मैच नहीं जीत सकती। ओके, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की टीम ये सोचती है कि हम डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, रन्स बहुत कम है, बॉल टू बॉल है, अगले ओवर में एक दो चौके लगा लेंगे, वो भी नहीं सोचना। इंडिया ने डॉट बॉल्स नहीं करनी, विकेट्स लेनी है। पाकिस्तान ने रन्स चलाते रहना है, जहां चौका मिलता है वो लगाएं, नहीं मिलता एक की जगह 2 रन लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 6 की 6 बॉलों पे 6 के 6 सिंगल्स लें, क्योंकि रन्स बॉल टू बॉल है। अगर आप 6 के 6 सिंगल्स भी देते रहेंगे, उनको प्रेशर आएगा, यार विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स लें। विकेट्स लेने के चक्कर में वो बैट बॉल करेंगे और आपको चौका मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो पाकिस्तान के हाथ में, ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में है। अच्छा, हमारे बैट्समैन जिनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब उनको बैटिंग मिलती है ना, तो वो ऐसे बैटिंग शुरू कर देते हैं जैसे हम गली मोहल्ले के अंदर नहीं, पूरा ओवर खेल के जाऊंगा मैं और आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा ताकि मेरी ही बैटिंग आए। स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं होती? देखिए उसकी वजह यह है कि अभी देखिए ये स्पिनर बॉल करने हैं ना। हाँ जी, ठीक है। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि स्पिनर पे कोई ना कोई, अभी शादाब ने सिंगल लेने की कोशिश की, बिल्कुल। उसकी वजह यह है क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे हैं। उसकी कोशिश यह है कि अमाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आ जाए, किसी तरीके से वो सामने आ जाए, बॉल अंदर आएगा, उसको हिट भी लगा सकता है या बाउंड्री जो भी हासिल कर सकता है। तो उसकी वो रीजन भी हो सकती है। और स्ट्राइक रोटेट करना तो जब आपके पास लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होती है तो आइडियल सिचुएशन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल लें, फील्ड पूरी की पूरी डिस्टर्ब अभी हमारे होती है, पास बॉलर डिस्टर्ब होता है। अभी हमारे पास इफ्तिखार भी है, ठीक है, उसको वो भी हिटिंग कर सकता है। शाहीन भी जो है और नसीम भी ऐसी कंडीशन, नसीम ने तो बल्कि हमें 2 मैचेस जितवाए हैं अफगानिस्तान वाले। नसीम तो इतने आइडियल और इतने प्रेशराइज्ड कंडीशन के अंदर हिट लगाने में एक्सपर्ट है। तो हमारे पास मौके तो हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और मौके पे चौका लगा सकते हैं, पर कंडीशन इस वक्त ऐसी हो गई है, नाजरीन के दिल की धड़कनें कभी बढ़ रही हैं, कभी रुक रही हैं। यकीन करें मैंने इसको भी बंद कर दिया, इसमें हार्ट बीट आती है ना, मैं नहीं इस वक्त बर्दाश्त कर सकता कि क्या हो रहा है। जो लोग स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं, जो लोग इस वक्त खेल रहे होते हैं, जो लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो इस वक्त किस तरीके से अपने मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं? लेट्स से कि इस वक्त अगर आपके कोच को, गैरी को, अब इस टाइम ये जो बॉल्स अमाद वसीम बीट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब बॉल बीट होती जा रही है, अब देखिए 8 साढ़े 8 का एवरेज हो गया। अब ये जो बॉलें बीट हो रही हैं, ये पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 3 बॉलें बीट कर गए, 3 कर गए। ठीक है, अभी इतना रिलैक्स क्यों हो रहे हो भाई? इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई है तो इतना रिलैक्स किस लिए हो रहे हो? 8.5 रन आ गए। अब ऐसा नहीं करो ना कि पाकिस्तान ने अगर बॉलिंग अच्छी की है तो उसको सारा खराब करके चले जाओ। ये जीता हुआ मैच है भाई, अगर इसको आप हरवा के चले गए तो आप दोनों ही हरवाओगे। ये दोनों भी, अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई, क्यों दोनों हरवाएंगे भाई? जितवाएंगे, दोनों जितवाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जितवाएंगे और हम सेलिब्रेट भी करेंगे भाई जीतने के बाद। अच्छा ये बता दीजिए तनवीर भाई, अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो फिर आप कल क्या खिलाएंगे? देखिए आप जो बोलेंगे हम खिला देंगे। हैं? आप जो बोलेंगे। आप मंदी खिलाने वाले थे, खा ले मंदी। मंदी खिलाएंगे फिर आप अगर जीत गए तो। और अल्लाह ना करे कि हारे, लेकिन फिर हम कुछ नहीं खाएंगे, जीतने पे ही खाएंगे, यही होगा। अच्छा तनवीर भाई, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे, कैलकुलेटर तो निकलेगा अगर हम खुदा ना खास्ता ये मैच हार गए तो भी। मुझे बताइएगा, आज आप शाम से जो है मैच शुरू होने से पहले से तज्जिया कर रहे हैं और इंडिया से भी जो है वो आपकी बातें हो रही हैं, क्रिकेटर से भी ट्विटर के जरिए भी हो रही हैं और फड्डे भी चल रहे हैं, मसले मसाइल भी चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है सामने वाली साइड से
कि भैया जी ये मसले, क्योंकि कभी ना कभी हमेशा तुक्के तो नहीं चलते, कोई तो टेक्निकल बात होती होगी ना कि भैया जी ये खराबी है जिस वजह से आप हारेंगे। ऐसी कोई बात किसी ने हाईलाइट किया भाई आपके रिजवान में ये प्रॉब्लम है, आपका बाबर ऐसे नहीं कराता, आपके बॉलर ही हैं, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे बात नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही? नहीं, मतलब जो लोग मुझे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं वो तो ऐसे ही बोल देते हैं ना कि भाई पाकिस्तान हार जाएगा, मतलब आपकी टीम है वही हारेगा, ये है वो है, तो उस हिसाब से ज़रा थोड़ी सी वो डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर आज भी इतने पे भी मैच ना जीतो तो इससे ज़्यादा बुराई क्या हो सकती है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। और अभी भी जो अमाद वसीम जो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं। हार्दिक को जो है वो ओवर दे दिया गया। अब आप देखिए ना, तकरीबन 35 रन रह गए 24 बॉल, ये मुश्किल नहीं है, ये बनते हैं आराम से, लेकिन आप इसे खुद मुश्किल कर रहे हैं, एंड तक ले रहे हैं, आप इसको खुद मुश्किल कर रहे हैं, आप जो है वो डॉट बॉल्स खेल के। लेकिन अब ये देखते हैं क्या होता है, इफ्तिखार और अमाद दोनों हिट्स लगा सकते हैं, अब दोनों के ऊपर है वो कैसी जो है एक छक्का लग जाएगा तो मैच काफी हद तक हमारे हाथ में होगा। देखें अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन में अब मैच जो है वो इंडिया की तरफ भी चला गया, इंडिया की तरफ चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब 50-50 दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। नाजरीन ये वाला मामला हो गया है, नो बॉल हो गई है, सिराज ने नो बॉल किया, अच्छा नो बॉल हो गई, ये पाकिस्तान के लिए फायदा हो गया। अगर इसमें छक्का लगा जाए तो एकदम से 20 रन पे चला जाएगा पाकिस्तान। है स्ट्राइक पे कौन है, छक्का लगाए तो 22 रन पे चल जाएगा 17 बॉलों पे। ये एक मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो ये हो सकता है। अरे बॉल बहुत ही प्यारी थी, लग सकता था, लेकिन बल्ले पे नहीं है। 2 रन हो गए, 2 रन हो गए, चले नॉट बैड, लेकिन एक बाउंड्री की बहुत ज़रूरत आ चुकी है इस वक्त, बहुत ज़रूरी है। 16 बॉलों पे 26 रन, 10 रन अभी भी ज़्यादा हैं। अब आप ये देखें ना, इन 2 बॉल पे बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, वरना अगर 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए हुए हैं तो 11 रन एक ओवर, तो फिर कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ओवर जो है वो हमें बता सकता है कि जी 2 बॉलों पे भाई एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, सैकड़ा बनता है, यानी 2 बॉल्स पे एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। एक बाउंड्री बना देगी आपके 100, वाइड बॉल एक एक्स्ट्रा मिल गई। जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का, मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं अब क्या बोलूं यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार, बाउंड्री लगे 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार, 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं कर पाते कितनी देर पहले बाउंड्री, कहाँ से रन बनने हैं यार, इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट, नहीं 8 बॉल पे हिट करना आसान थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या, तो स्लो खेलने वाले की गलती है या जल्दी आउट होने वाले की? बात है आप लोग, मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें ज़ाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं, ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है, 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है कि 2026 में भी जो है वो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना पड़े नॉट आउट। नहीं भाई पीछे करें, रन आउट ही ना हो गया, लाइन पे हुआ तो आउट है, बच गया शायद, बच गया नॉट आउट है जी, लग रहा है ऐसा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करता है BCCI जब भी कोई ICC का इवेंट होता है, लेकिन शायद ये नॉट आउट ही रहेगा। नॉट आउट है जी, शुक्र है। चलें जी, अब एक बॉल रह गई और उसके बाद आखिरी ओवर रहेगा। नाजरीन उस ओवर में हम आपसे इजाज़त ले लेंगे क्योंकि फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव बॉल टू बॉल कवरेज देख सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब किसने दिया है, मुझे ज़रा नाम बता दीजिएगा टीम प्लीज़ के, सही जवाब किसने दिया है। ये आउट हो गया, अरे ये क्या हुआ जी, इफ्तिखार गए हैं, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया लीजिए जी, इफ्तिखार भी आउट हो गए। 6 बॉल्स पे 18 रन चाहिए, आखिरी ओवर कौन हिट लगाएगा नहीं जानते, क्या कह सकते हैं। गुड बाय। जाहिर सी बात, आप थोड़ी बनते 6 बॉलों पे 18 रन, क्या बने, अब है कौन बनाने वाला मतलब 120 पे भी नहीं बनाएंगे रन। और मुझे तो नहीं समझ आती यार किस तरीके से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए, इतने खुले लफ्जों में बोला जीतेगा और 120 रन। अभी तो आपने जवाब ट्विटर पे भी देना है। नहीं कोई मसला, मुझे उसको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन दिल तो दुखता है ना। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम, हमारा दिल तो दुख रहा है ना, हमारी टीम हार रही है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहीं जवाब देना नहीं देना, वो मैं अपना जवाब अपनी मेरा जो YouTube चैनल उस पर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि हिट लगा पाए, लेकिन अफसोस होता है ना यार, 120 रन भी नहीं हो रहे इन लोगों से।